बच्चों, तो अगर अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंफ्यूज करती है तो आप एक सही वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गैसियस और एक्वस मीडियम में अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ कैसे डिफर करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं गैसियस फेज में। गैसियस फेज में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैटर करती है। जितनी ज्यादा नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा और बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। 3 डिग्री के केस में बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसके पास 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। अमोनिया के केस में नाइट्रोजन के पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम है। वहीं अगर मैं एक्वस फेज में बात करूं तो एक्वस फेज के केस में सॉल्वेशन इफेक्ट मैटर करता है। प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स का सॉल्वेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 3 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ आपको मेजरली 2 तरह के सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स देखने को मिलता है, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड। मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड दोनों ही केस में आपका 2 डिग्री अमीन सबसे पहले आता है। अब आपको नेक्स्ट कैसे याद रखना है, आपको पता है मिथाइल और इथाइल में से छोटा ग्रुप कौन सा है। मिथाइल ग्रुप सबसे छोटा है इथाइल के कंपैरिजन में, तो इसके बाद 2 डिग्री के बाद छोटी वैल्यू आएगी, दैट इज 1 डिग्री। उसके बाद आएगा आपका 3 डिग्री। अगर मैं इथाइल की बात करूं तो इथाइल एक बड़ा ग्रुप है, तो 2 डिग्री के बाद बड़ी वैल्यू आएगी, दैट इज 3 डिग्री, एंड देन आएगा आपका 1 डिग्री। ये एक तरीका आपको याद रखने का। दूसरा तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मिथाइल के केस में 213 एंड इथाइल के केस में 231। तो ऐसे आप ये ऑर्डर याद रख सकते हैं। आई एम श्योर आपका कंफ्यूजन बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर आप ऐसे ही केमिस्ट्री के टॉपिक्स की ट्रिक्स चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।